गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन के नेक्स्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आशा करते हैं कि पिछला लेक्चर रिलेशन फंक्शन जो आप लोगों ने देखा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज जो रिलेशन फंक्शन जो पिछला हम लोग देखे थे उसमें तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। पहली चीज़ें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। और वहाँ पे एक नया टर्म भी हमने देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज हम लोग जो सेशन 01 में हम लोगों ने किया था रिलेशन फंक्शन 01 में, तो आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मीन्स आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ सवालों का होगा। मीन्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव आउट करेंगे जहां हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो आइए बच्चों, रिलेशन फंक्शन में न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रश्नों का सिलसिला। तो सबसे पहले वो चीजें थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने बताई थी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या बताया था, थोड़ा सा देखिए। रिफ्लेक्सिव टर्म में मैंने आप लोगों को बताया था, इफ एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर कोई एलिमेंट वो खुद से रिलेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। मीन्स इफ A1 बिलोंग्स टू R, मीन्स कोई रिलेशन अगर हम बना रहे हैं और रिलेशन में वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है, दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। उसी तरीके से आप लोगों को बताया था मैंने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने आप लोगों को टर्म बताया था, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, देन इफ A2 A1 बिलोंग्स टू, अगर A1 A2 R से बिलोंग कर रहा है, इसके साथ साथ अगर A2 A1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप लोगों को ट्रांजिटिव बताया था। तो ट्रांजिटिव का केस भी आप लोगों को बताया था, जहां बताया था कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, देन A1 A3 बिलोंग्स टू R। अगर A1 A2 R से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 R से बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 अगर R से बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जहां पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, उस रिलेशन को क्या कहते थे आप लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। ये सारी चीजें आप लोगों को पिछले सेशन में बता दी गई है। जिन बच्चों का वो सेशन मिस हो चुका हो, चैनल पे उसका डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हो सकता है ये मिले कि प्रूव करिए द फॉलोइंग रिलेशंस व्हिच आर गिवन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या हो सकता है आपसे क्वेश्चन कहे कि प्रूव करो कि जो रिलेशन दिया है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। हो सकता है ये बोले कि जो रिलेशन दिया है रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जिसके बेस पे आप लोग एनसीईआरटी की जो कमिंग एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ये कहता है कि इफ a set consist congruent triangle, एक सेट है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सेट है, एंड रिलेशन इज सच दैट, एंड रिलेशन आर सच दैट A is congruent to B। रिलेशन इस टाइप से है कि जो A B है उसमें A जो है वो B के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि लैंग्वेज का सारा खेल है ये चैप्टर। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सेट है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सेट है, तो जो ट्रायंगल है उसमें वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसमें ये भी दे रखा है कि जो ट्रायंगल है ए ट्रायंगल वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि क्या कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है। मींस कोई भी ट्रायंगल वो खुद के कॉन्ग्रुएंट हमेशा होगा। ठीक है, मींस पहली चीज तो आपको ये मिल गई, वी नो every triangle
every triangle is congruent to itself, congruent to itself, वो खुद के congruent होगा. That means A is belongs to, मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड कंडीशन. अब मुझे आप ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, इस क्वेश्चन में करना क्या था, शो दैट R इज इक्विवेलेंस. इस क्वेश्चन में शो करना है कि R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन. रिफ्लेक्सिव हो गया. आप मुझे बताओ, ये ट्रायंगल हम ले लें A और ये ट्रायंगल है B, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं. सीधी सी बात है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा. मीन्स दूसरे केस में आपको क्या मिल जा रहा है, ए बी रिलेटेड बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक. ठीक है. तीसरा केस लेट कर लेते हैं, लेट C इज another triangle congruent to B, congruent to B के congruent है. अब ये बताओ कि ये A ट्रायंगल B के congruent है और ये B ट्रायंगल C के congruent है, तो क्या A और C कॉन्ग्रुएंट होंगे, एकदम होंगे. मीन्स यहां से आपको क्या मिल जाएगा, A B belongs to R, B C belong to R, then A C also belongs to R. मतलब यहां देख रहे हो ट्रांजिटिव का केस ही बन रहा है. ट्रांजिटिव का केस बनते ही whenever the relation is reflexive, symmetric and transitive, then relation is said to be equivalence relation. और वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका हो जाएगा. तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं. और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. सेट ऑफ लाइन ले लेते हैं. कंसिस्ट सेट ऑफ लाइंस. लाइंस का सेट ले लिया. सपोज कर लिया कि एक रिलेशन है ए और लाइन है, सेट है ए, L1 L2 L3 L4, ये लाइन दे. एंड रिलेशन R इज मेड L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ये आपको दे रहा. रिलेशन इस टाइप से है कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है. शो दैट relation is reflexive, symmetric but not transitive. अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में ये शो करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको. मान लिया गया कि ये एक लाइन है L1 पे एक लाइन है L2 जो परपेंडिकुलर है, और L2 पे एक लाइन है L3 जो L2 के परपेंडिकुलर है. अब मुझे ये बताओ, L1 L2 के परपेंडिकुलर है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, शो दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव. वो सिमेट्रिक तो है लेकिन वो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं. ये चीजें L1 L2 के परपेंडिकुलर है, क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा. लेकिन क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती. कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. मींस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो. एनी लाइन इज नेवर परपेंडिकुलर टू itself. So L1 not belongs to R, means not reflexive. वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं. ये यहां से क्लियर. ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक.
सिमेट्रिक की बात करते हैं, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब L1 L2 belongs to R, that means L2 also perpendicular to L1, means L2 L1 belongs to R, बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक का केस यहाँ पे बन जाए। ट्रांजिटिव की बात करें, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या यहाँ पे L1 L3 के परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि वो इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, but L1 L3 not belongs to R, means not transitive। मीन्स इस केस में क्या हो गया कि सिमेट्रिक तो है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे जनरल एग्जांपल जो आप लोग देखते आए आज तक, उसको लेके इसलिए बताया गया क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा नन्ना मुन्ना छोटा छोटा बच्चा लेते हैं ताकि ये चीजें समझ में। तो अब थोड़ा सा लेवल हम लोग क्या करेंगे, अब इंक्रीज करेंगे, और लेवल इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा और उस एग्जाम्पल को समझते हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल समझने के बाद आप लोग इजिली एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेज सकते हो, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले, ए रिलेशन is made using z। z क्या है, इंटीजर है, r a b such that a minus b is divisible by 2। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान, टू शो दैट द रिलेशन R is equivalence। क्वेश्चन समझो पहले। कह रहा है कि एक रिलेशन इंटीजर का यूज करके बनाया गया है, और वो इस तरीके से है कि a माइनस बी जो है, जो रिलेशन बन रहा है वो 2 से डिवाइड है, तो शो करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। पहला केस हम किसका लेते हैं, रिफ्लेक्सिव का लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बताओ ये कोई भी इंटीजर हो, उसमें से उसको घटाएंगे तो 0 आएगा। कोई भी इंटीजर, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, -1 में से -1 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। और 0 क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा 0 आएगा। मीन्स a माइनस a divisible by 2, that means a belongs to R, मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं। ये बताओ a माइनस b डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या b माइनस ए 2 से नहीं डिवाइड हो, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। मान लो 1 में से 3 घटाएं, -2 आया, 2 से डिवाइड हो गया, इंटीजर आया -1। 3 में से 1 को अगर घटाएं 2 आया, वो भी डिवाइड हो गया, इंटीजर आया 1। मतलब जो रिलेशन बन रहा है वो जेड से ही बिलोंग कर रहा है और डिवाइड भी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो सिमेट्रिक। अब बात आ जाती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव में आपको 3 केस दिखाने होते हैं, ए बी और सी को लेकर। ठीक है, ले लिया गया ए बी डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 2, बी सी डिविजिबल बाई 2। तो ए सी आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए, और ए सी 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, या ए माइनस बी करिए, एंड ये है बी माइनस सी। तो ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से डिवाइड होने का मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए, तभी 2 से डिवाइड होगा। और इवन नंबर कब आता है बच्चों, या तो 2 इवन नंबर को जोड़ा जाए, या तो 2 ऑड नंबर को जोड़ा जाए, तभी नंबर इवन मिलता है। मीन्स यहाँ पे इन दोनों टर्म को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ ऐड करेंगे तो बी से बी कटेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या आएगा, इज इवन, और इवन होने का मतलब क्या है, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये केस किसका भी बन जाएगा, ट्रांजिटिव का केस बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, आपको 3 एग्जाम्पल लिया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का, और तीनों एग्जाम्पल, एक पहले में आपको इक्विवेलेंस दिखाना था, दूसरे में आपको सिमेट्रिक दिखाना था लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं शो करना था, और इसमें इक्विवेलेंस दिखाना था। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेस पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखा। इसके बेस पे आप करोगे क्या, एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट होता है आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, या मेल आईडी भी है, उस पर आप भेज सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें कवर की जाएंगी, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे। तो बच्चों आप लोग रिवाइज करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।